हेलो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास सेकेंड हिंदी का चैप्टर फर्स्ट। आज हमारी बुक का नाम क्या है? सारंगी। आज हम बुक पढ़ेंगे सारंगी, उसका चैप्टर फर्स्ट। क्या नाम है हमारे चैप्टर का? नीमा की दादी। ठीक है बच्चों, तो सभी बच्चे अपनी बुक्स ओपन कर लो। ठीक है, पहले पेज पे आपको देखो, यहाँ पे एक चित्र दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? एक चित्र। बताओ इसमें क्या क्या हो रहा है। देखो यहाँ पे एक समुद्र है ना, कितना सारा पानी है। यहाँ पे दो बच्चे झूला झूल रहे हैं। इस झूले को क्या बोलते हैं? सीसो वाला झूला। ठीक है, और ये एक पेड़ है। यहाँ पे बच्चे लुका छुपी खेल रहे हैं। आपने भी खेली होगी ना, छुपम छुपाई। और यहाँ पे एक आदमी अखबार पढ़ रहा है। ये किसके ऊपर बैठा हुआ है? ये व्हील चेयर के ऊपर बैठा हुआ है। ठीक है, ये एक छोटी सी साइकिल है। यहाँ बच्चे खेल रहे हैं, है ना। कितने सारी चीजें हो रही हैं इस चित्र में। आगे बढ़ते हैं। आगे एक और चित्र आपको दिख रहा है। यहाँ पे क्या बोला है आपको? चित्र और बातचीत, यानी कि चित्र देख के हमें बताना है। इकाई एक, परिवार। क्या बोला है? परिवार। परिवार से समझते हो आप क्या होता है? परिवार जिसके साथ हम रहते हैं। आपका भी एक परिवार होगा जिसमें कौन कौन होता है? मम्मी पापा, है ना, आपके छोटे बड़े भाई बहन। और बड़ा परिवार भी होता है जिसके अंदर दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची सब होते हैं, है ना। दो तरह के परिवार होते हैं। तो देखो इस चित्र में कैसे परिवार हैं। देखो यहाँ पे समुद्र है, इसमें स्विमिंग, ये बोटिंग कर रहे हैं, है ना। ये बच्चा मछली देख रहा है। यहाँ पे ये एक लड़की बलून से खेल रही है। ये दो बच्चे रस्सी कूद रहे हैं, है ना। और ये पेड़ पे ये लड़का रस्सी बांध के झूला झूल रहा है। और नीचे ये क्या हो रहा है? यहाँ पे ये पिकनिक मना रहे हैं। क्या मना रहे हैं? ये पिकनिक मना रहे हैं, है ना। यहाँ पे ये परिवार क्या कर रहा है? ये नीचे चटाई बिछा के और यहाँ पे ये देखो खाना पका रहे हैं ये। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे चटाई बिछा के ये बच्ची और इसकी मम्मी बैठ के खाना एंजॉय कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? ये सभी परिवार के लोग यहाँ पे आए हुए हैं पिकनिक मनाने समुद्र के तट पर। ठीक है, यहाँ पे देखो ये दो बच्चियाँ आपस में खेल रही हैं। अच्छा, पिकनिक मनाने कब जाते हैं? जब किसी दिन छुट्टी होती है, स्कूल की छुट्टी होती है, उस दिन जाते हैं ना पिकनिक मनाने के लिए। तो छुट्टी किस दिन होती है? संडे को होती है। तो ये किस दिन का चित्र है? संडे का चित्र है। ठीक है, जब सभी बच्चे घर पे होते हैं और अपने फैमिली के साथ में, अपने परिवार के साथ में बाहर घूमने के लिए जाते हैं। ठीक है बच्चों, चलो अब हम अपने पाठ पढ़ाते हैं। हमारा पहला पाठ जिसका नाम है नीमा की दादी। नीमा कौन है? ये छोटी सी बच्ची है। ठीक है, और इसकी दादी के बारे में बात होगी इस पाठ में। ठीक है बच्चों, नीमा दोपहर में 2 बजे स्कूल से लौटती है। इस समय घर पर सिर्फ दादी होती है, वे कहीं नहीं आती जाती हैं। क्या बोल रहे हैं कि जब नीमा स्कूल से पढ़ के आती है तो दोपहर में जब छुट्टी हो जाती है स्कूल की तो वो घर लौटती है। तो जब घर आती है तो उसके घर पर कौन मिलता है उसको? सिर्फ उसकी दादी होती है घर पर, और कोई भी नहीं होता। और उसकी दादी घर पर ही रहती है, वो कहीं बाहर भीतर नहीं जाती है। ठीक है, कभी बैठे बैठे सब्जी काट रही होती है। उसकी दादी क्या कर रही होती है? कभी कभी घर पे बैठे बैठे वो सब्जी काट रही होती है। देखो आप चित्र में देख रहे होंगे ना, ये चटाई पे बैठी हुई है, ये दादी हैं और ये सब्जियां काट रही है, और उधर से नीमा घर लौट रही है। ठीक है, आगे देखते हैं। उनके घुटनों में दर्द रहता है, इसलिए कभी वे अपने घुटनों में तेल मल रही होती हैं। उन्हें नीमा का बहुत इंतज़ार होता है।
देखो चित्र में दिखा रखा ना कि नीमा की दादी बैठी हुई है और अपने घुटनों में तेल लगा रही है। आपने भी देखा होगा, आपके बड़े जो भी हैं दादा दादी, उनके भी जितने भी बड़ी उम्र के लोग होते हैं उनके घुटनों में अक्सर दर्द रहा रहता है, तो वो उस दर्द को ठीक करने के लिए मालिश करते हैं तेल की। तो ऐसे ही नीमा की दादी भी क्या करती रहती है, तेल से घुटनों में मालिश करती रहती है। ठीक है, और उन्हें नीमा का बहुत इंतज़ार होता है, सभी को होता है। आप भी जब कहीं बाहर जाते हो, स्कूल जाते हो, तो आपके दादा दादी जब घर पे रहते हो तो जब आप आते हो तो वो कहते हैं ना कि हमें तुम्हारा इंतज़ार था, तुम आ गए, है ना। तो सभी के दादा दादी को अपने बच्चों का इंतज़ार रहता है। आगे पढ़ेंगे। नीमा रोज़ खाना खाते समय स्कूल की बातें सुनाती है। आप भी जब स्कूल से आते हो तो आप घर पे आके अपनी मम्मी को, अपने दादा दादी को सुनाते हो ना कि आज हमने क्या क्या किया स्कूल में। ऐसे ही नीमा भी घर पे आके अपनी दादी को सारी कहानी सुनाती है। दादी भी उससे खूब बातें करती है। दादी भी अपनी सुनाती है कि दादी ने घर पर क्या करा। ठीक है, शाम को नीमा खेलने जाती है और फिर क्या करती है, शाम को नीमा बाहर खेलने चली जाती है बच्चों के साथ। एक दिन नीमा खेलने के लिए जाने लगी तो दादी बोली, नीमा थोड़ी देर बैठ जा। क्या बोली दादी? कि नीमा थोड़ी देर बैठ जा। क्यों? नीमा पलटकर बोली। जब वो एक दिन जाने लगी खेलने के लिए बाहर, तो नीमा की दादी ने उसको रोक दिया और बोली कि नीमा थोड़ी देर और बैठ जा। फिर नीमा पलटकर पूछती है, क्यों दादी? मेरा समय नहीं कटता, दादी बोली। दादी क्या बोली? कि मेरा समय नहीं कटता, यानी कि दादी घर में अकेले बोर हो जाती है, इसीलिए वो नीमा को रोकती है। फिर नीमा रुक जाती है, फिर दौड़कर दादी की चप्पलें ले आई और बोली, दादी आप भी मेरे साथ खेलने चलिए। फिर क्या करती है नीमा? वो अपनी दादी की चप्पलें ले आती है और कह देती है कि दादी आप भी मेरे साथ चलो खेलने के लिए। खेलने में समय बहुत जल्दी कटता है, मैं 5 बजे खेलने जाती हूँ पर 10 मिनट में 6 बज जाते हैं। क्या कह रही है नीमा? कि आप भी मेरे साथ खेलने चलो, क्योंकि खेलने से समय जल्दी पूरा हो जाता है और बोर भी नहीं होते हैं। फिर नीमा कहती है कि मैं 5 बजे खेलने जाती हूँ बाहर और 10 मिनट में 6 बज जाते हैं। ऐसा क्यों कह रही है? क्योंकि जब हम खेलने लगते हैं तो हमें समय का पता नहीं लगता और जल्दी से ही समय पूरा हो जाता है ना। फिर क्या होता है, दादी जोर से हंसती है, फिर वे दोनों खेल के मैदान की ओर चल पड़ते हैं। ठीक है, नीमा की ऐसी बातें सुन के दादी को हंसी आ जाती है और दादी और नीमा दोनों के दोनों खेलने के लिए चले जाते हैं। ठीक है बच्चों, ये आपका छोटा सा पाठ था, नीमा की दादी। ठीक है, आपका होमवर्क है कि आपको ये चैप्टर अच्छे से रीड करना है। ठीक है, सभी को चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है बच्चों, अगले वीडियो में हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे, तब तक के लिए इंतज़ार करें। थैंक यू।